हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, आज का जो रीडिंग है वो है कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है और रीडिंग का टॉपिक है कि आप जो दोनों एक दूसरे से जो प्यार करने वाले आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो कि नहीं हो। ओके, ये रीडिंग से हमें देखना है। अभी आपको करना क्या है कि आपको अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखना है और अपने भगवान को प्रार्थना करनी है कि आपको इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिले, सही क्लियरिटी मिले, ताकि आपको इसके आगे क्या करना है उसके बारे में आपको सोचने में आसानी हो जाएगी। और अपने पर्सन के ऊपर 100% फोकस रखेंगे तो आपको उनकी ही रीडिंग आ जाएगी, अदरवाइज आपको किसी और की आएगी और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओम गणपते नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एस ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, दो कार्ड गिर गए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ। ये खराब कार्ड नहीं है, ये बदलाव को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। एट ऑफ सोर्स, सिचुएशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या तो जो मेंटल स्टेट रहता है पेज ऑफ पेंटिकल उसका भी ट्रांसफॉर्मेशन रहता है। ओके गाइज, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्स, वन मोर कार्ड, फोर ऑफ सोर्स। ओके, बॉटम डेक से है फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये आप दोनों एक दूसरे के लिए बने कंफर्म है। जजमेंट है एंड नाइन ऑफ कप्स। देखिए कार्ड दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है। ट्विन फ्लेम यानी होता है कि दो शरीर एक आत्मा होती है, यानी कि अलग होना मुश्किल ही है। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, कहीं और आप जा ही नहीं सकते हो, कितना भी आप कोशिश करो आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के कहीं भी नहीं जा सकते। ओके, तो अभी कार्ड्स ठीक कर लूँ फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, मेरे कार्ड्स को अरेंज करने में भी आपको विजिबल है। तो इस कार्ड से तो दिख रहे हैं, इसमें से भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और ट्विन फ्लेम का जैसे मैंने आपको बताया बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है इसका, तो ये तो कंफर्म हो चुका है। ओके, अभी आगे का देखना है। पहले आपको बोल देती हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ मैच करे ना करे, प्लीज इसे ओपन माइंडेड होकर सुनिए, क्योंकि सबकी स्टोरी सबका नसीब बहुत ही अलग अलग होता है। ठीक है, मे भी हो सकता है इसमें से आप लोगों का सेपरेशन का है, क्योंकि ये कार्ड से दिख रहा है कि चले गए थे आपको छोड़ के, जिसकी वजह से बहुत ही बर्डन में है और आपके साथ शुरुआत तो चाहते ही है। यही दिख रहा है, आपको ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसमें से यही दिख रहा है। लेकिन जो छोड़ के आपको गए हैं उनमें से बहुत लोगों को, यानी 50% 60% तो समझ लो, उन लोगों को धोखा मिला है। सबको धोखा नहीं मिला है, कलेक्टिव ढूंढेंगे तो किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है, या तो मिलने वाला जरूर है। जिनका कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूटा है उनके लिए रीडिंग आ रही है। जिनका कम्युनिकेशन है अलग अलग रहते हैं, ज्यादा बातें कर, थोड़ी थोड़ी बात हो रही है, उनके लिए रीडिंग नहीं है। जिनका टोटली कम्युनिकेशन टूट चुका है उनके लिए रीडिंग आ रही है। ओके गाइज, मैं चाहती हूँ आपको रिलायबल रीडिंग मिल जाए, क्योंकि इससे ही आपका टाइम बचेगा। अगर आपके साथ ये मैच नहीं हो रहा है फिर भी आप देखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं बहुत खुश हो जाऊंगी फिर भी आप मेरा रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि आपको पसंद आ रहा है। अब ये जब भी कभी इनका मन रहता है, खाली टाइम रहता है, ये बस आपको ही मैनिफेस्ट करते रहते हैं, आपको ही मांगते रहते हैं। जजमेंट मांग रहे हो आपके साथ, फिर से उनको जीना है। जैसे कि जजमेंट का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक से आया है, जो मैंने आपको बताया, ये कार्ड जो है ना, ये जस्टिस का भी कार्ड है और फिर से नई शुरुआत का भी कार्ड। नई शुरुआत मतलब जिसमें से गलती हो गई है वो गलती सुधार के फिर आगे बढ़ने का ये कार्ड है। उस कार्ड से तो वही दिख रहा है कि ऊपर वाले को विनती कर रहे हैं कि बस एक बार मिला दो, बस एक बार। क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड ट्विन फ्लेम का कार्ड जैसे मैंने आपको बता दिया, और ये आपसे दूर भागे थे, लेकिन इसमें से ऊपर वाले का ही प्लानिंग, ऊपर वाले की जो प्लानिंग रहती है हम लोग को पता नहीं होती है, जो हमारे अच्छे के लिए होती है। कभी कभी हम लोग को दुनिया में आके हम लोग जो बिहेव करते हैं वो सही नहीं रहता, हम लोग की नीयत अच्छी नहीं होती है, जो हम लोग को पता भी नहीं होती है कि हम लोग बुरी तरह से हमारे बुरे कर्म कर रहे हैं, करते जा रहे, जाने अनजाने में कर रहे हैं। लेकिन उसको सुधारने के लिए ऊपर वाला ही हमें मदद करता है, कुछ प्लानिंग करता है, जिसका ही ये नतीजा है कि आप लोगों का सेपरेशन है।
अभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की उनकी बारी है, आपके लिए नहीं है। ये आपके पर्सन की कुछ गलतियां हैं जो आपके जैसे प्यार करने वाले को छोड़ के जा सकते हैं। ये मतलब ऊपर वाले को पता है कि आपके पर्सन कैसे है, तो उनको सुधारने के लिए, उनमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ऐसा कुछ हो गया है। ये आपसे दूर तो भागे थे, लेकिन उनके दिमाग में आपके सिवा कुछ और था ही नहीं। जैसे कि इस सोर्स से मैंने आपको बताया कि आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते, जिसके लिए दुनिया से लड़ने की तैयारी अभी है। पहले तो आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचते थे, और किंग ऑफ कप्स तो है, तो आपको दुनिया का सारा प्यार देना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कार्ड से बताया आपको कि आपको ही चाहते हैं। और ये जो कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स का, तो उससे दिखता है कि आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके ही सपने दिखते हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके साथ फिर से अगले लेवल पे रिश्ता लेके जाना चाहते हैं, अच्छे से सेटल होना चाहते हैं। जब वो रिश्ता एकदम पूरी तरह से तितर बितर हो गया था, कुछ तो उसमें कुछ बैलेंस ही नहीं बचा था, उसमें फिर से बैलेंस लाना चाहते हैं, एक फैमिली लाइफ, अच्छी लाइफ, आगे का नेक्स्ट लेवल चाहते हैं अपने लव में, प्यार में। अभी ट्विन फ्लेम के बारे में आपको बता रही हूँ, ये आपको पता हो गया होगा, मैंने बताया तो, लेकिन उनको नहीं पता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं उनको अंदर से लगता है कि आप और वो अलग हो ही नहीं सकते। उनको अंदर से कुछ तो फीलिंग होती है। उनको लगता है कि आप दोनों जन्मों जन्मों के साथी हो। ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसा होता ही है कि उनको ये सेपरेशन सहन करना ही पड़ता है, जो बहुत ही पेनफुल होता है, सिवियर पेनफुल होता है, जो सहन करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी उनको आपके साथ जो रिश्ता है वो अजीब खिंचाव वाला भी लगता है, जिसका बोझ उनको, आपको भी, मुझे तो लगता है आपको भी उसका, आपके दिल पर कुछ तो ऐसे बोझ महसूस होता होगा। आप ऐसा फील करते होंगे कि दिल पर कुछ भारी भारी सा कुछ है, ऐसा आपको लगता होगा। यह ट्विन फ्लेम की जर्नी में ऐसा ही होता है। आपके पार्टनर शुरुआत में इस प्यार में कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं होते थे। जैसे जैसे ये कार्ड से आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स से, वो ही दिख रहा है, इतने सीरियस नहीं हो रहे थे। उनको ये रिश्ता किसी जेल जैसा लगता था, कि जैसे उनको जेल में कहीं बांध के रखा है। लेकिन दूर जाने से, इस मैग्नेटिक प्यार से उनके सोचने में कुछ चेंजेस आए। जैसे डेथ का कार्ड मैंने आपको बताया ये है, इसमें से आ रहा है कि उनको कुछ तो दूर जाने के बाद उनको महसूस हो रहा है कि उन्होंने किसको किसे खोने जा रहे हो, किस प्यार को खोने जा रहे हैं जो दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। और जो आप है, यानी कि दूसरा, आप दोनों जैसे मैंने बताया आपको कि दो शरीर और एक आत्मा है। तो एक आत्मा जो है दोनों की, तो एक दूसरे को खींचेगी ही ना। अलग अलग होकर कैसे रहेंगे? एक आत्मा आधी आधी तो नहीं हो सकती, फिर आत्मा रहेगी कैसे? इसलिए वो आपसे दूर नहीं हो पा रहे, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है ये मैग्नेटिक पुल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से खींचा मारा है, क्यों नहीं मैं इसे भूल पा रहा हूँ या पा रही हूँ, कि क्यों ऐसा हो रहा है। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए कंफर्म है। इसमें से मुझे कुछ कार्ड ना इसमें से लेना है, इसमें से मैं कुछ कार्ड लूंगी, लेकिन इसके लिए मैं वीडियो पॉज करूंगी, फिर कार्ड निकालूंगी, ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है गाइस? ओके गाइस, कार्ड्स मैंने रखे हैं यहाँ पे। इसमें से दिख रहा है कि ये आपके डिवाइन मस्कुलान है, या तो आप उनके डिवाइन मस्कुलान है। कोई तो लेडीज जेंट्स कोई भी देख सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। तो आप जेंट्स हो तो ये आप उनके डिवाइन मस्कुलान है, अगर वो आप लेडीज हो तो वो आपके डिवाइन मस्कुलान। यानी कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। डिवाइन यानी ऊपर वाले ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है इसमें दिख रहा है, और आपकी तरफ बढ़ने की बहुत कोशिश करे, आपकी तरफ आना चाहते हैं। इस तरह से पूरी तरह से सज धज के, बारात लेके, बुके लेके आपके पास आना ही चाहते हैं वो। और आपको ही मैनिफेस्टेशन, आपके बारे में मैनिफेस्टेशन चालू है उनका। आपको किसी भी हालत में पाना चाहते हैं, भगवान से बार प्रार्थना वही कर रहे हैं कि आप उनको मिल जाओ। सेरेंडिपिटी का कार्ड है, तो आप दोनों की जो इच्छाएं है, जो आप दोनों चाहते हो, वो पूरी हो जाए, जिसका अभी टाइम आ चुका है। मतलब अभी डिवाइन टाइमिंग और आप लोगों की इच्छा दोनों का भी बराबर मेल होके आप दोनों फिर से मिल सकते हो, ऐसे इन कार्ड से आ चुका है। ओके, तो ओवरऑल आपका रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। दुनिया में ट्विन फ्लेम के जो भी पेयर्स रहते, जो भी जोड़ियां रहती हैं, वो एक ही रहते हैं। आपका ये डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी है आपके साथ, जो भी है वो आपके साथ, उनका जो जोड़ी है वो इसी इसी जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्म से आ रहा है, और आगे भी जन्म जन्म तक रहेगा। ऐसी ये जर्नी है, इसलिए आप दोनों को फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बनो। आप दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाओगे, कभी भी भूल नहीं पाओगे, कितनी भी कोशिश करो अलग भी नहीं हो पाओगे। समझो, अगर आपकी शादी कहीं और भी हो गई होगी, तो फिर भी आप उनको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन इसमें खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन ये ट्विन फ्लेम में भूलना मुश्किल है, तो आप भूल ही नहीं पाओगे। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अगर आप बोलेंगे कि आपकी तो शादी हो चुकी, फिर कैसे? तो आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक डिवाइन पर्पस के लिए बना है, जिसके बारे में आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि डिवाइन पर्पस क्या होता है। इसमें से बताऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लंबा होता जाएगा, इसलिए मैं यहाँ तक ही बता रही हूँ। लेकिन इतना कंफर्म है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग मेरी। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किया है तो थैंक यू वेरी मच। और आपके ये प्यारे से रिश्ते के लिए ऑल द बेस्ट गाइस। बाय, टेक केयर।